देख लीजिए, उसके बाद में देख लीजिए, पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में गुलजारीलाल नंदा 2 साल के लिए, या अपना लाल बहादुर शास्त्री, उनको मारा गया। उसके बाद में गुलजारीलाल नंदा, उसके बाद में हंगामिया, उसके बाद में फिर इंदिरा गांधी बनी है 66 में। 67 में दिल्ली के लोगों ने, हमारे माँ बहन ने बाबा साहब का पुतले की डिमांड की, जेल में गए भाई साहब, वो बेचारे ने पुतला बनाया। और 70 में देख लीजिए, 70 में उन्होंने सब प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया। 71 में बांग्लादेश को मिला के दिया। 73 में दुष्काल हुआ, हम लोगों ने सुअर के लिए जो खिलाते अमेरिका में, वो लाल जवारी हमने खाई। और 74 में देख लो किसकी है कांग्रेस और किसकी है आरएसएस जनसंघ। सभी ये आतंकवादी हत्यारे लोग और ये घरानेशाही पेशवाई, सभी लोग वही है। उनके अगेंस्ट में आंदोलन किया। कौन पढ़े लिखे थे 74 में? बताओ मुझे, बताओ ना, कौन पढ़े लिखे थे? और उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। और बाद में रायबरेली से राजनारायण के विरोध में ये सफ़ेद चमड़ी राम जेठमला ने इनवालिड किया, माने उसने, क्योंकि उस टाइम में हम लोग टीवी में, रेडियो में थे। देखो 74 में रेडियो ही था। और 77 में जब जयप्रकाश नारायण की इसमें इसकी गवर्नमेंट बनी, वो राजे देसाई की जनता पार्टी की, बराबर है। फिर उसमें चरण सिंह थे, पूरे बैकवर्ड क्लास के लोग थे, समाजवादी चळवळ। इन्होंने मंडल कमीशन की स्थापना की भाई साहब। तो देख लो, हम उस टाइम में भी टीवी रेडियो में थे, देख लो, रिकॉर्ड देख लो, नेट पे डाल को देखो ना, सही बात है गलत बात। और उसके बाद में 77 में ये चमड़ी चोर, पूरा भारत का दुश्मन, ये इसके खानदान को जड़ से मारना है, गांडू को इसने बर्बाद किया, ये शरद पवार ने। और 77 में पुलोद बनाई इसने, और 80 में आरएसएस बनी है। और 77 से देख लो करोड़ों लोगों के इसके लिए कत्ल कर दी। किसके लिए? मंडल कमीशन के लिए, क्योंकि उस टाइम में हमारे पास रेडियो ही था 84 के बाद में। और उसके बाद में देख लो टीवी आए कई पैसे वाले के पास 80 के बाद में। देख लो, देखो इनका दिमाग तेज। सबसे पहले इन्होंने, क्योंकि हम तो दिमाग तो उतना ही रहेगा ना, अरे हम सुनते, वो पढ़ाई तो है ही नहीं, आज भी नहीं है। हमारा विश्वगुरु बोलता है 85 करोड़ 5 किलो से जीते। कोरोना में करोड़ों लोगों को मारा, खेती वाले को बोलते हैं तुम हम देशद्रोही लोगों। और उसके बाद में दिमाग देखो, इन्होंने आर.के. धवन इंदिरा गांधी का पीए, उसने प्लान किया। और इंदिरा गांधी का एक लेक्चर है, देख लो, निकाल के देख लो रिकॉर्ड में, इस देश की उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में आएगा। तो मुझे बताओ उसको कैसा मालूम हुआ? उस टाइम में कम्युनिकेशन नहीं था। कौन है? कांग्रेस भी वही, बीजेपी भी वही। और इन गांडो हरामखोर बेईमान लोग जो ये है, सुअर के औलाद बोलता हुआ शरद पवार, कुत्ते को, इसके खानदान जड़ से खत्म होना चाहिए, गांडू को। और ये जो है महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ, ये इसके देशद्रोही लोग हैं, पूरे मराठा के। ये संभाजी ब्रिगेड से सब कर गांडू लोगों, हम हकते तो शरद पवार खाता है, हाँ, और वो हकता है तो तुम खाते हो। कौन भर रहा है? 90% लोग कौन है इस देश के अंदर? हम मेहनत करके, ये करके, सब करके टैक्स भरते कि नहीं? हाँ, गधड़ों के पास 100 पेंशन। कारपोरेटर सेक्टर देख लो, एजुकेशन के सम्राट, डी मिनिस्टर सम्राट, उसके बाद में शुगर फैक्ट्री के सम्राट, उसके बाद में देख लो कोऑपरेटिव बैंक के सम्राट, कोऑपरेटिव सम्राट। और उसके बाद में देख लो ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, ये हराम का पैसा कमाने का धंधा, उसमें घरानेशाही पॉलिटिक्स में। और 100 पेंशन, 25% आमदार, सब रिलेटिव्स। और देख लो महाराष्ट्र में, मुझे बताओ, 90% लोगों को पूछता हूँ मैं, कौन है ये? किया पॉपुलर, ये किया 31 के बाद में जनगणना की है क्या ओबीसी की? और आप लोग क्या पागल है क्या? बीजेपी आरएसएस, कौन है बीजेपी आरएसएस? है? और है क्या ऐसा कोई भगवान पैदा हुआ है? अब तो भी आंखें खोली क्या? अरे आपने अपने बच्चों को जन्म दिया, अभी क्या हो रहा है देश में? वो हमारा बोलता है, हरामखोर 7 क्लास पार्ट वाला, साला कंप्यूटर नहीं आया था, वो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट निकाले तड़ी पार हो। हाँ, कौन है 85 करोड़?
सही बात है, ये जो बोल रहे वही बताता हूँ मैं। 13 करोड़ बच्चे घूम रहे रास्ते के ऊपर, कौन लोग हैं ये? सही बात है, बैंक के बैंक लूट के चले गए। सही बात है, उसके बाद में आत्मनिर्भर, एजुकेशन खत्म, एम्प्लॉयमेंट खत्म और आत्मनिर्भर। जो कृषि प्रधान देश है वो उसकी जमीन लूटने के लिए बिल लाया। 14 इसमें कोरोना में 14 महीने रहे, 800 लोग मरा। किसी के मुंह से आवाज़ निकले? ये घरानेशाही, राजेशाही, पेशवाई या ये हरामखोर आतंकवादी कांग्रेस, हरामखोर आतंकवादी कांग्रेस बेईमान हमारा शोषण करने वाली है ये, बताओ। और आप लोग बेवकूफ़ हो, SC ST OBC के लोगों, भीमा कोरेगांव की तैयारी करो अभी। और सबसे पहले अपने समाज में जो ये है ना आमदार, खाजा, मिनिस्टर, इनको काटो सालों को। ईवीएम मैंने मनुस्मृति है, ख्याल में रखो। इनका बाप का देश है क्या? 2 आदमी का, वो ये इसका, हाँ। और उसके बाद में करोड़ों लोगों को काटा इन्होंने, मारा कोरोना में। सही बात है। और आपको बताते भगवान और पाप, आप मानसिक गुलाम हो। देख लो, बच्चा पैदा हुआ, हाँ, क्या बोलता है? 90% राक्षसगण। ये लड़कियों ये रखो, लड़कों को भी रखो। कल का दिन ये है, ये खाना है और माल ला के दो, कपड़े पहनो। और इनकी औरतें जाती है 5 स्टार होटल में, वो बड़ा वाला मुसलमान खाता है ना, वो चाहिए ना। देखो ना, वो आतंकवादी का औरत बोलती है ना, लाइसेंस दो, दे दो उसको, और उसको बच्चे पैदा करना है। भागवत को चट साले, ऑफिस तो है तुम्हारे सब कुछ, हाँ। उसके बाद में देख लो, आपका एजुकेशन खत्म, आपकी नौकरी खत्म। उसके बाद में 23 दिसंबर को 2 आदमी को भेज के कोई कार्रवाई हुई उसके ऊपर। देखो कितने नौटंकी है। और क्या बोलते हैं, जो भी गवर्नमेंट के विरोध में बोलेगा उसको कोई परमिशन, जेल में डालेंगे। अरे गांडू हो, तुम्हारी तो हत्या करने वाला ये भी बिरसा मुंडा का खून है, और मैं भी बृहदत्त का औलाद हूँ, हाँ। उसके भाई की औरत मेरे गांव की है, बुद्ध विहार की, छोड़ेगा नहीं। उसके बाद में देख लो ये कितने शहाने लोग हैं। देखो क्या क्या एक्ट बनाए। सबसे पहले CCA NRC, अभी NPR, नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड। आपके घर में आके आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास डॉक्यूमेंट है क्या? क्योंकि ये 85 करोड़ जो लोग हैं, ये 5 किलो से ये कौन बैकवर्ड कर, उनका वोटिंग का आधार छीनने का। देख लो कितना दिमाग। और बोलता है वो आतंकवादी गुंडा, बोलता है तड़ी पार, मैं लंका से लाऊंगा, मैं बांग्लादेश से लाऊंगा, मैं पाकिस्तान से लाऊंगा। और जितने भी ये है राजेशाही, पेशवाई, घरानेशाही, ये आपके दुश्मन है। इनको नई नई चमड़ी मिल रही है। बताओ ना, जिस महाराष्ट्र के अंदर तो पूरे संत हो गए, ये भी बात गलत है क्या? कौन नहीं लड़ा? शिवाजी महाराज लड़े, जिजाऊ लड़ी, अहिल्याबाई होळकर लड़ी, कौन नहीं लड़ी है? शाहू महाराज लड़े। कितने दिन हो गए शाहू महाराज मर गए? 102 साल, हैं? सभी क्या औलाद है? बस कमा के दिया किसने? शिवाजी महाराज, शाहजी महाराज ने। और ये सब चमड़ी के चोर इनके घर में घुस के, और इनको अत्याचार करने की आदत किसी को ये नहीं हो रहा है। इतने ये दुश्मन है महाराष्ट्र में, और ये सब भारत का सत्यानाश करने वाला ये आतंकवादी, देशद्रोही, चमड़ी चोर, ये घरानेशाही। और उसके बाद में देख लो, कॉमन सिविल रूल्स ये रहेंगे और हम तुम सब सरीके। देख लो, मैं एक एक जितने भी विद्वान है और जज है, मैं बोल रहा हूँ सही बात है, सुनो। उसके बाद में क्या होगा? ये एक पक्ष प्रणाली, बीजेपी रहेगी नहीं तो ये रहेगी। EWS इलीगल रिजर्वेशन, यानी एक बार मिल गया। एक तो OBC को तो जनगणना भी नहीं की 31 से, और आप लोग बोलते कांग्रेस कांग्रेस। अरे सबसे अगर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे के पूरे। उसके बाद में EVM से वोटिंग, सही बात है गलत बात? कोई निकल रहा है क्या बाहर? ये घरानेशाही, शिवाजी इसके नाम लेते साले हरामखोर, हत्यारे, देशद्रोही लोग है ये। मैं आज मुंह के बोलता हूँ, संभाजी ब्रिगेड कोई बोलता हूँ, और पुरुषोत्तम खेड़ेकर कोई बोलता हूँ, गांडू तुम लोग हमको गुलाम बना रहे थे सब मिलके, चमड़ी चोर साले, सब कुछ घरानेशाही से लेकर ये संभाजी ब्रिगेड तक। मैं आता हूँ ना, मारो ना मुझे, सही बात है गलत बात है तो। और उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, कोरोना में करोड़ों लोगों को मारा। EVM, ये जो अधिकार है, ये अधिकार तुमको गुलाम बनाने के लिए। EVM से फ्रॉड इलेक्शन,
अभी देख लो इनकी चाल बताता मैं। धनगर साहब ने राज्यसभा में रोए और पूछा इनको कि खेती वाले के साथ क्यों अन्याय कर रहा है। उसके लिए ये 84 साल का चमड़ी चोर बुड्ढा, खड़गे, हरामखोर, घरानेशाही वाले और ये आतंकवादी कौन, घराने राजेशाही वाला एमपी का बुड्ढा जिसको 65 साल के 30 साल के लड़के चाहे, दिग्विजय सिंह, ये सब मिले हुए और सबका धंधा वेश्या व्यवसाय है। मैं आप चैलेंज के साथ बोलता हूँ, पार्लियामेंट के और संविधान को, भीम को उन्होंने ये किया, अबे हराम खोरो, ये भी भीमा को निकाले है और ये सुई से लेकर ये हुआ है, ये फिर यार रामास्वामी की देन है। ख्याल में रखो, उसने बोला था सांप को छोड़ो बम्बन को मारो, और वहाँ पे 69 to 70% रिजर्वेशन आज भी किसी के बाप की हिम्मत नहीं होती है। और सुई से लेकर देख लो साउथ के अब्दुल कलाम, के.आर. नारायणन, सब साइंटिस्ट, ये खाली है क्या साइंटिस्ट, ये पुणे के अंदर आतंकवादी, DRDO का चेयरमैन। सही बात है, किसी मुंह से आवाज निकलती, कोई औरत आती है, इतना बड़ा हो रहा है तो क्या बचा है आपका, क्या बचा है ये बताओ मेरे को। और आपके समाज के जो है ये SC ST OBC के चमड़ी का धंधा आदेशानुसार, अभी पढ़े लिखे हैं 10 तो क्या उसको आता है, उसको मिल गई चमड़ी और पैसा मिल रहा है, ओ साहब ओ साहब ओ साहब। तो सबसे पहले मेरे ये लोग जो है चमड़ी चोर, और ये लोग आके भुगते हैं और हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं। पहले इनके घर में घुस के काटो सालों को, खून किया तो भी चलेगा, बहुत हो गया अन्याय, अभी बहुत हो गया अन्याय, अब नहीं अन्याय सहन करेंगे। आज 125 करोड़ लोगों को बर्बाद करके पशु पक्षी देख लो, 45 बच्चों को मारा 19 में। उसके बाद में मणिपुर में क्या चल रहा है, किसी औरत की आवाज निकले, सब वेश्या व्यवसाय चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, हराम का पैसा मिल रहा है, मलाई खा रहे हैं विटामिन का बढ़िया सा, वेश्या व्यवसाय चल रहा है भारत की, इसमें डिक्टेटरशिप पूरे के पूरे कब्जे में कर ले आतंकवादी, आर्य हत्यारे आतंकवादी, घरानेशाही पेशवाई और राजेशाही लोगों ने, और पूरा पता। अभी ऐसा भी मरना है, और मेरे राष्ट्रीय भागीदार मोर्चा का मैं भी सदस्य हूँ, पूरा बोल दिया मेरे बलराज मलिक भाई साहब ने, ये आतंकवादी लोग हैं, अभी अन्य अत्याचार सहन नहीं करेंगे। और ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखो और यूनो को लिखो, ये हिटलर से 100 गुना टेररिस्ट लोग हैं। और वर्ल्ड के सभी कंट्रीज मिलके जैसे इजराइल को किया ना, वैसा इनकी कत्ल करना है, सभी की कत्ल करना है, इनका छोड़ना नहीं है इनको। और मेरे देश के मेरे लड़कियों अभी अन्याय अत्याचार सहन नहीं करेंगे, ठीक है, वो जाने दो। आतंकवादी की औरत है ना, उनका धंधा ही है। मैं तो बोल रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है वेश्या व्यवसाय, और इनको एलर्जी है किसकी, संविधान की, उसको भी बयान कर दिया। और ये धनगढ़ के लिए ये बुड्ढा खड़के, मारो साले को लाट, ये चौरे इसके गोटी के ऊपर साले को पत्थर से मारो। रामखोर, पढ़े लिखे नहीं हो, दिख नहीं रहा है, कोई बोलता है ये। और ये गांडू, ये आतंकवादी राहुल गांधी, तू चले जा यहाँ से, बहुत पैसा कमाया साले तुमने, और सभी एक ही है। और पूरे के पूरे कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, और सब पूरा देश का दुश्मन है ये साला हराम खोर। 65 से राजकारण में है, सब है इसके पास, सब है। और 100 पेंशन इसके घर में, 4 पार्टी है, देख लो, सही बात है गलत बात है। और मेरे देश के लोगों अभी अन्याय अत्याचार सहन नहीं करना है। और मैं जो बोल रहा हूँ ना, 0.1% भी गलत होगा इसमें। जितने भी पढ़े लिखे हिस्ट्री वाले हैं, जज से लेकर सब कुछ, मुझे क्वेश्चन पूछो। एक आदमी हमको गुलाम बनाया, काटो सालों के इनको जन्म किया, जन्म मैं कर रहा हूँ 5000 साल हो गए, शर्म नहीं आती? हम क्या मरने के लिए पैदा हुए? हमारे बेटे को काट रहे हैं, उठा के मार रहे। मनुस्मृति का मतलब क्या होता है? आज भी वही चल रहा है। और महाराष्ट्र में देखो, अबे इसका भी बदला लेगा फडणवीस, आतंकवादी काटेंगे साले तुमको। सबसे पहले ना नागपुर का ये हटाओ, और जो भी आएगा पहले नागपुर के जो ये है कौन, आर्य हत्यारे आतंकवादी, इनको काटो साले को। हम भी नागवंशी है, अभी सोचने का नहीं। और अपने समाज के लोगों को घर में घुस के खून करो, गांडू को हमको बेवकूफ़ बना रहे। चलो भाई साहब, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। बारिश आ रही है, इसकी वजह से मैं अभी यहीं पे रुकता हूँ। आज़ादी की तरह से मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे और स्वाभिमान से जिएंगे, अभी लाचार नहीं बनेंगे। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। चलो भाई साहब, महाराष्ट्र के लोग तैयार हो जाओ।